सतनाम साहिबंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज का आप लोगों का सवाल है कि परमात्मा क्यों नहीं दिखता है। जी हाँ, आज आप लोगों को यह जानने के लिए मिलेगा कि परमात्मा क्यों नहीं दिखता है। तो ये अगर आप लोगों का सवाल है तो हम तो आपको यही कहेंगे कि परमात्मा क्यों नहीं दिखता है, ये जो अज्ञानी होता है वो कह सकता है। जिसे ज्ञान नहीं है वो कह सकता है परमात्मा नहीं दिखता है। जिसे ज्ञान है, जो ज्ञानी है, जो परमात्मा को जानता है, वो ऐसा कभी नहीं कह सकता है कि नहीं दिखता है। कारण ऐसा है कि देखो, जब आप जानोगे तभी पहचानोगे। जान पहचान तो आपकी हुई नहीं है और किताबों में कोई जान पहचान तो बताता नहीं है। बस केवल ये साधना करो, वो साधना करो तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। बस ऐसी बातें सुनने में आती हैं आप लोगों को। दरअसल सत्य है कि परमात्मा देखो आपके सामने खड़ा है, अंदर बाहर है हाजिर। सदगुरु की वाणियों में ध्यान दो, कबीर साहब की वाणी में है हाजिर। हाजिर मतलब साक्षात सामने खड़ा है तुम्हारे। है हाजिर ते ही दूर बता में। बहुत सारे संत महंत, बहुत सारे ऐसे ज्ञानी पाखंडी लोग दूर बताते हैं, बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ है, ऐसी बातें बतलाते हैं। साहब कहते हैं है हाजिर ते ही दूर बता में, दूर की बात निराशी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु के शब्द को साधो, सदगुरु के वचन को मान लो। गुरु बिन भरम न जासी। जब तक गुरु सच्चा नहीं मिलता तब तक ये भ्रम खत्म नहीं होगा। कौन सा भ्रम? यही भ्रम जो साहब ने कहा है कि खोजी हो तो तुरते मिल जाऊं एक पल की तलाश में, मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो जो तुम्हारे पास में है, वो जो तुम्हारे अंदर है, वो जो तुम्हारे बाहर है, वो जो इन वृक्षों में रहता है, वो जो इन हवाओं में रहता है, वो जो पानी में, पत्थर में, पवन में, सब में रहता है, ऐसी कोई जगह नहीं है जिसमें वो नहीं रहता हो। हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, और उसके योग्य साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। उसके योग्य, उसको पाने के योग्य पहले बनो। योग साधना नहीं, हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। योग समाधि, सहज समाधि, ज्ञान समाधि और भी जितनी समाधियां होती हैं सबके बारे में हम व्याख्या करेंगे। बट यहाँ पर आपको ये सवाल दिया गया है, आपका ये सवाल है यहाँ पर कि परमात्मा क्यों नहीं दिखता। परमात्मा अज्ञानी को नहीं दिखता है। अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। जही डर से सब लोक जगत है, मतलब जही भाव से भाव लोक डरत है, सो डर हमरे ना है। इसका मतलब होता है कि जो जानता है उसके लिए स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो पार ब्रह्म परमात्मा सत्ता को जानता है वो स्वयं को पहचान गया। अब इस संसार में बहुत सारे पाखंडी लोग परमात्मा को छोड़ के खुद को खोजने की तलाश में लगे हुए हैं। यानी साहब ने समझा क्या दिया, उन्होंने तो सब प्रकार से समझाया, तो लोगों ने उसको छोड़ के अपने कोई तलाश करना शुरू कर दिया। आप एक तिनके हो, तिनके क्षण भंगुर, और वो एक सम्राट है, वो एक पर्वत है, विशाल समुद्र है, उसे देखो, उसे देख पाओगे, उसमें अपना चेहरा देखो, उसमें अपना स्वरूप देखो। तो लोगों ने अपनी तलाश शुरू कर दी है, उसको तलाशना बंद कर दिया। गुरुओं ने ऐसा ज्ञान देना शुरू कर दिया, ऐसी तरकीब बतानी शुरू कर दी है कि लोग अपने आप को खोज रहे हैं कि मैं क्या हूँ। तो अपने आप को आप कभी नहीं खोज सकते हैं। साहब ने संकेत रूप से केवल समझा दिया, बहुत प्रकार से समझाया है। आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह संत कहा बेशो। पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने के बाद ही आत्म सत्ता का ज्ञान होता है। आत्मा का ज्ञान कभी स्वयं से हो ही नहीं सकता है, और गुरु से आपको परमात्मा का ज्ञान होता है। आत्मा परमात्मा, क्यों? क्योंकि परमात्मा आत्मा का एक ही स्वरूप है। अब यहाँ क्या होता है कि आप लोगों को आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं है। कभी कभी इस संसार में ऐसा होता है कि उसी व्यक्ति से आदमी जाकर उसी के घर का पता पूछता है और उसी के बारे में पूछता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, आपका नाम पप्पू है, हमने आपको देखा नहीं है, हम आपको जानते नहीं, तो आपका नाम हमको किसी ने बता दिया है, आपका नाम हमको किसी ने बता दिया है, मगर रूप नहीं दिखाया। क्या नहीं दिखाया? रूप।
तो जब रूप आपको नहीं पता है तो निश्चित करके आप नाम से उसे नहीं पहचान पाओगे। क्यों? क्योंकि पप्पू नाम का और भी कोई आदमी हो सकता है। इसी प्रकार से साहिब की बात जब करें तो साहिब के जैसा दूसरा संसार में कोई है ही नहीं। कोई बहरूपिया साहिब की कला कर ही नहीं सकता है। साहिब का जैसा नाम असली है ना, सार शब्द भेद सतपुरुष परमात्मा का जो नाम है, आखंड नाम, उसके जैसा दूसरा कोई नाम ही नहीं है। तो वो नाम तो आपको मिलता नहीं है। वो नाम जब आपको मिल जाता है, इसका मतलब होता है कि स्वरूप आपको ज्ञान हो गया, परमात्मा का स्वरूप ज्ञान आपको हो गया। ऐसा होता नहीं है। आप लोगों को बस ऐसा ज्ञान समझा दिया गया है, ढूंढते रहो, खोजते रहो, मोक्ष मिल जाएगा। भक्ति के मार्ग में अभी आप लोग चल भी नहीं रहे हो। कहने का तात्पर्य, परमात्मा के दर्शन होते हैं। परमात्मा उसको 24 घंटे दिखता है जो परमात्मा को जानता है, और जो परमात्मा को नहीं जानता है उसको कभी दर्शन नहीं होंगे, स्वप्न में भी नहीं होंगे। ये बात आप लोगों को लिख के रख लेना चाहिए। यानी परमात्मा के खोजी अगर हो तो पहले परमात्मा के सिद्धांत को समझना चाहिए कि परमात्मा है कैसा। वो जब हर जगह मौजूद है, मौजूद ही है, तो उसे तमाशा करके ढूंढने की क्या आवश्यकता है। जब आंखें खोल कर बाहर नहीं दिख रहा है तो आंखें बंद करके तुम्हें अंदर क्या दिख जाएगा? क्या वो मतलब वही है कि दुनिया में लोगों ने तुम्हें गलत समझा दिया। परमात्मा कोई धुन नहीं है, परमात्मा कोई ज्योति का प्रकाश नहीं है, परमात्मा परिवर्तनशील नहीं है। जिस शरीर के अंदर होने वाले अनहद धुनों को मनुष्य सुनता है, वो अनहद धुन शरीर तक ही सीमित है। शरीर का विनाश होते ही उन धुनों को कभी नहीं सुन पाओगे। इसलिए गुरु से आपको उस सार शिवद स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो परमात्मा सत्ता है, जो शरीर के ना रहने पर भी रहता है। तो वह बात आपके समझ में नहीं आती है। तो आप लोगों को यही बताया जाता है कि परमात्मा के दर्शन होते हैं, परंतु किसको? जिसे परमात्मा का ज्ञान होता है, जो परमात्मा को जानता है। यानी जैसे हमें 24 घंटे उसके दर्शन होते हैं, हम 24 घंटे उसे सब में देखते हैं, आपके अंदर भी देखते हैं, हर किसी के अंदर देखते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर परमात्मा सत्ता का हमें दर्शन ना होता हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हम परमात्मा सत्ता का ज्ञान, परमात्मा सत्ता का हमें ज्ञान है, परमात्मा सत्ता को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उसका स्वरूप कैसा है। और जब तक आप उसी तरह नहीं जानते जिस तरह से हम जान रहे हैं, जिस तरह से हम उसे पहचान रहे हैं, हम किताबों की बातों से नहीं कह रहे, जो वास्तव में सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान जो कबीर बीजक में साहब ने समझाया है। आप लोगों को तो चाहिए कि कबीर साहब के उपदेश को सबसे पहले कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर सुनना प्रारंभ कर दो, ताकि आप कम से कम सदगुरु के उपदेश को तो समझ लो कि कबीर साहब ने कैसा उपदेश दिया है। तो शायद कुछ रास्ता आप लोगों का खुल सकता है, यानी आपका मार्ग खुल सकता है। आपके अंदर अज्ञानता जो भरी हुई है, ये शायद धीरे धीरे से कम हो जाए। यानी संसार के लोगों ने लोभ लालच मोह माया में इस तरह से मतलब विलीन हो गए हैं, खो गए हैं कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। जब तक सतगुरु के उपदेश को नहीं समझोगे, जब तक सतगुरु कबीर साहब के उपदेश को मानोगे नहीं, तब तक तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा सोचना ही व्यर्थ है। तो हमारा कहना है कि परमात्मा के दर्शन होते हैं, साक्षात होते हैं, तत्काल होते हैं, तुरंत होते हैं। जैसा साहिब ने कहा है, गलत नहीं है, खोजी हो तुरते मिल जाऊं। अब बात वही है कि तुमको खोजना कहाँ है, तो साहिब ने ये भी बताया है, वस्तु कहीं खोजे कहीं वस्तु ना आवे यहाँ जी। अब वस्तु की बात, यहाँ पर वस्तु उसी को बता दिया, परमात्मा को ही वस्तु बता दिया कि परमात्मा कैसे मिलता है ये तुम नहीं जानते हो। परमात्मा कैसे मिलता है ये तुम नहीं जानते हो, इसीलिए लोग भ्रमित करते रहते हैं और तुम भ्रमित रहते हो। जैसे मिलता है, अगर उसी प्रक्रिया को जान लो तो परमात्मा तुरंत तुमको मिल जाएगा। तो प्रक्रिया क्या है? भेदी गुरु को साध ले वस्तु हाथ की हाथ। जिस वस्तु को खोज रहे, आत्म स्वरूप ज्ञान, परमात्मा स्वरूप ज्ञान, परमात्मा को देखना चाहते हो, तो भेदी गुरु को जब तुम खोज लोगे, तत्काल तुमको उसके दर्शन हो सकते हैं। ये तो भेदी गुरु चाहे तभी हो सकते हैं, जितनी समय भेदी गुरु आपको करवाना चाहे। समझ गए? साहब ने ऐसे ही नहीं कहा, गुरु से कर मेरा गवारा का सोचत बारंबार। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल कर रही है। अभी संसार में क्या होता है, गुरु की शरण में शिष्य जाता है, नामदान लेके चला आता है, अपना जीवन यहाँ देखता है। गुरु क्या करता है? गुरु शिष्य की बात भी नहीं हो पा रही है, गुरु शिष्य से बिना पूछे ही ना जाने क्या क्या कदम बढ़ा रहा है, ना जाने क्या कर रहा है।
जबकि आपको अपनी डोर सतगुरु को सौंप देनी चाहिए कि मैं आपकी आज्ञा से ही चलूंगा, मैं एक भी गलती नहीं करूंगा। आप गलती पे गलतियां करते जाएंगे माया मोह के वशीभूत होकर, तो मोक्ष हो जाएगा तुम्हारा। ये तुम्हारी गलत फहमी है और ये तुम्हें ही अच्छा लगता होगा जो तुम मनमानी करते हो। ठीक है, तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागी काई तो दरस कहां से पाई। अब आपके अंदर अज्ञान रूपी काई लगी हुई है, मतलब तुम्हें बताया दूसरे तरीके से गया। सतगुरु कबीर साहब ने तो कुछ और बताया, लेकिन आपने कुछ और करना शुरू कर दिया। आपके पाखंडी गुरुआ लोगों ने कुछ और ही शिक्षा दी है। तो दर्पण लागी काई, आपके जो आत्मस्वरूप रूपी दर्पण है उसमें काई लगा हुआ है, तुमको दर्शन कहां से होंगे। अगर कांच में काला पोत दिया जाए तो उसमें भी दर्शन नहीं हो सकते, तुम्हारे इस स्वरूप के भी दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि उसमें काला पुता हुआ। इसी प्रकार से तुम्हारे इतने पाप भरे हुए हैं, मन में इतने दाग लगे हुए हैं, तुम मन तुम्हारा शुद्ध नहीं हुआ, तुम्हें सच्चा गुरु ही नहीं मिला तो शुद्ध कहां से होगा, तुम शुद्ध नहीं हुए। तो इस प्रकार से परमात्मा स्वरूप के दर्शन करना सरल और कठिन दोनों भी नहीं है। कठिन कब नहीं है, जब आप सच्चे वेदी सतगुरु की शरण में चले जाते हो तो कोई कठिन नहीं है। और जब तक आप सतगुरु की शरण में नहीं जाते हो तो कठिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। परमात्मा और आत्मा दोनों के दर्शन कर पाना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को आप जानते ही नहीं हो। परमात्मा को जिस दिन जान लोगे सब जगह वो तुमको दिखने लगेगा, मोबाइल में भी, रबड़ में भी, कांच में भी, पानी में भी, यानी ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई देगी जिसमें परमात्मा ना हो। पर कब? जब तुम उसे जानोगे तभी आप उसको पहचानोगे। अब देखते तो हो सकल सृष्टि संसार में तुम्हें सब दिख रहा है, केवल परमात्मा ही नहीं दिख रहा है। अंधे हो क्या? जानते नहीं हो इसलिए नहीं देख पा रहे हो। इस बात को ठीक से समझ लेना। कोई ऐसी साधना साहेब की साहेब कोई छुपा नहीं है, साहेब गुप्त नहीं है, साहेब ऐसा है ही, वो परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, वो कभी परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी आपको समझ लेना है कि जो आपको सामने खड़ा होकर दर्शन दे के बताए कि मैं परमात्मा हूं, तो ऐसा कभी मत मानना। क्यों? क्योंकि वो कभी परिवर्तनशील नहीं होता है। असली परमात्मा की बात चल रही है, असली आत्मा की बात चल रही है। इस संसार सकल सृष्टि में जब केवल ही परमात्मा था, कोई नहीं था, तब किसी का कोई भक्त नहीं होता था, तब किसी का कोई भगवान भी नहीं होता था, तब कोई आत्मा किसी परमात्मा को नहीं खोजा करती थी। आज खोजने का कारण यह है कि आत्मा शरीर में फंसकर माया में विलीन हो गई है, माया में खो गई है, रास्ता नहीं मिल रहा है, उसे पता ही नहीं, अपनी अवस्था को खो चुकी है। परमात्मा की अवस्था कैसे होगी कि वो स्वयं में अचल विद्यमान रहता है। और आप तो मोह माया के वशीभूत होकर आज दाल खाना है, कल रोटी खाना है, ये ड्यूटी जाना है, फलाना करना है, ढिमका करना है, इसी में ही फंसे रहे। तो ये मोह माया नहीं है तो क्या भक्ति है? तो आत्मा को अगर छूटना है, जीव को अगर चेतना है, अपने स्थान में जाना है, अपने पद में जाना है। पद प्रमोशन का मतलब क्या होता है पता है? तुम उस कुर्सी को खोज रहे हो जिस कुर्सी में परमात्मा रहता है, जहाँ से आना जाना नहीं होता, जो आवागमन से मुक्त होता है। उस कुर्सी को पकड़ना है ना, तो इस कुर्सी को छोड़ना अति आवश्यक है। कौन सी कुर्सी? जिस कुर्सी में बैठे हो थप्पा मार के, ये मेरा जमीन है, ये मेरा लड़का है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा देश है, ये मेरा गांव है, ये सब भूलना होगा। आसान नहीं है। ये है साधना सतगुरु की, ये है सतगुरु का सत्य मार्ग। यानी अगर उसके पास जाना चाहते हो, कहने का तात्पर्य उसके मत बोलो, वो तुम स्वयं ही हो। तुम अपनी अवस्था से गिर गए हो, अपने लक्ष्य से टूट गए हो। तुम्हारा लक्ष्य, अब लक्ष्य से जो टूट गए हो तो उस लक्ष्य को तैयार करो, उस लक्ष्य को मजबूत करो। अभी आपका लक्ष्य ही मजबूत नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बात वही है कि सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर पावत नाहि। जैसा कर्म करे अंगाड़ी तैसा ही फल पावेगा। बोया वृक्ष बबूल का फल आम कहाँ से खाएगा? तो सीधी सी बात है कि अच्छा कर्म करोगे तो ही अच्छा फल मिलेगा। तुम तो अमर फल खाना चाहते हो और कर्म तुम्हारे खिलौने हैं। सतगुरु से लगन नहीं है, सतगुरु को तुम कुछ समझते ही नहीं हो, तुम्हारे लिए परमात्मा ही सब कुछ है। तो बारंबार मरोगे, हजारों बार मरोगे, यानी गिनती ही नहीं है कि कितने बार 84 लाख योनियों में मरोगे, जब तक गुरु को नहीं समझोगे, सतगुरु को जब तक नहीं पहुंचानोगे। साहब ने सीधे शब्दों में कहा है कि यानी कि आप कितना भी प्रयास कर लो,
कोटिन योग आराधे प्राणी, बिन सतगुरु जीव की हानि। जिन पाखंडी लोगों ने शब्द गुरु का झांसा दिया है वे तुम्हें जिंदा फांसी में लटका देंगे। कहने का तात्पर्य जिंदा फांसी में लटकाने की ही बात हो गई कि तुम्हारा जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, परमात्मा स्वरूप ज्ञान नहीं होगा। मन में माने रहोगे मेरा गुरु मस्त है, मेरे गुरु के 3 लाख शिष्य हैं, मेरे गुरु की बहुत बड़ी फैमिली है, मेरे गुरु के बहुत सारे बहुत बड़ी पार्टी है। ऐसा करते करते घुट जाओगे, यानी कहने का तात्पर्य तुम्हारे जीवन का सार नहीं निकलेगा, नष्ट हो जाओगे। इसलिए अगर आपको जागना है, चेतना है आज भी, तो असत्य को त्याग कर सदगुरु कबीर साहब के कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर साखी शब्द रमेणी संबंधित असली ज्ञान को समझ लो। पहली बार असली ज्ञान को जब तुम सुनोगे तो नकली पाखंडी गुरु कौन है ये तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा। हमें नहीं बताना पड़ेगा इस संसार में कि नकली कौन है और असली कौन है, तुम खुद ही निर्णय करना शुरू कर दोगे। क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ सदगुरु के अटल सिद्धांत से चलता है और सदगुरु के अटल सिद्धांत का पालन करने वाला शिष्य आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ता है। बाकी किसी को आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने का अलाउ नहीं है कि कोई भी आदमी जुड़ जाए। इस प्रकार से अपने जीवन का कल्याण जब तुम जरूरी समझोगे, प्यास लगती है ना तो आदमी जाता है, अभी प्यास तुम्हारे अंदर नहीं है, जिस दिन होगी उस दिन आना, देखेंगे। हो सकता है तुम्हारा समय बचा रहे, क्योंकि 2023 में 50 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई भी व्यक्ति एडमिशन नहीं ले सकता है। यानी उसकी एडमिशन आदि अनादि मुक्तिपंथ संस्था में गुरु शरण से नहीं होगी, गुरु की शरण वो नहीं ले सकता जिसकी उम्र 50 वर्ष हो चुकी है। ये तो हम आप लोगों को सावधान करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ के नियम घटने वाले नहीं है, बढ़ते ही जाएंगे। फर्क ये है कि अभी आप सबके पास मौका है, लेकिन आने वाले 2023 के 30 मार्च से 50 वर्ष से ऊपर जिसकी आयु है वो समझ लो कि अपने घमंड में ही चला जाएगा और वो कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, साहिब के संदेश पे नहीं चलना चाहता है। इसलिए 50 वर्ष के ऊपर हम ये समझ लेंगे कि जिनकी उम्र 50 वर्ष की ऊपर है उन लोगों के पास अब भक्ति करने का समय नहीं बचा है, और जिसके पास समय नहीं है तो उसके पास कितनी भी दौलत पड़ी रहे किसी काम का नहीं होता है। बहुत आदमी ऐसे इस संसार में है कि कमाया तो बहुत लेकिन खर्च नहीं कर पाया। कमाते बहुत हैं लोग लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ये दुनिया छोड़ कर चले जाते हैं और भक्ति को तो उन्होंने जाना ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग माया के संसार में लटक रहे हैं। अर्थात जब भी जीवन छूटेगा और संसार से जब प्राणी जाएगा तब उसे स्वयं पता चल जाएगा कि मैं किस गलत प्रेमी में भटकता रहा, धन कमाता रहा, धन बटोरता रहा, यानी मान बढ़ाई के चक्कर में घूमता रहा। आज मुझे कोई देखने वाला नहीं, आज मुझे कोई पहचानने वाला नहीं, क्योंकि क्या जाने तुमने कैसे कर्म किए और कौन सा योनि तुम्हें प्राप्त हो जाए। गधा बन गए तो किसी काम के नहीं, बैल बन गए तो किसी काम के नहीं, पशु बन गए, पक्षी बन गए, यानी कि इस जन्म के बाद तुम्हारा हर जन्म मुसीबत से गुजरेगा। अर्थात आप लोगों को सोच समझ के कदम बढ़ाना है कि इस जीवन को अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, ये जीवन का लक्ष्य ही प्राप्त हुआ है, ये जीवन का एक लक्ष्य ही है मोक्ष। निरंजन ने एक मौका दिया है, साहिब ने बताया है, जीती बाजी क्यों तुम्हारी यह तेरो है अवसर भारी। अपने अवसर को चाहे माया के गुलाम बना लो और चाहे सतगुरु के गुलाम बना के सतगुरु की शरण लेके सतगुरु की सेवा में रह के अपने जीवन का कल्याण कर लो। सतगुरु होना छोटी बात नहीं है। मुख में जो आदमी हमेशा झूठ बोल रहा है, दिन प्रतिदिन झूठ बोल रहा है, ऐसे लोगों को तुम सतगुरु समझते हो। एक बार बीजक में जाकर देखो, हर अज्ञानी की पोल खुल चुकी है। यानी साहब ने हर अज्ञानी का पोल खोला है।
तो मत बताओ कौन गलत है कौन सही है। सतगुरु ने स्वयं निर्णय किया हुआ है और उस कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर केवल आपको एक बार सुनना है बीजक को बीजक कह रहा। सतगुरु कबीर साहब का असली बीजक ही सतगुरु का मूल ज्ञान है। ध्यान रखना, मूल ज्ञान चैनल बनाकर मूल ज्ञान देने वाला ज्ञानी नहीं हो सकता है। इसी बात को आपको समझाया जा रहा है कि आप लोगों को बीजक का संदेश सुनना चाहिए। बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता हो। लेकिन साहब लोग इस संसार के पाखंडी लोग जो हैं बीजक का ज्ञान नहीं देते हैं। बीजक जो बता रहा है मूल ज्ञान, असली बीजक तो इनको पता भी नहीं है। ये असली बीजक बताएंगे क्या? इसलिए बीजक के ज्ञान को समझ लो, अपना दिमाग चलाना इसमें छोड़ दो, तभी आप लोगों का कल्याण होगा। तो इस वीडियो का मतलब था कि परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होते, परमात्मा क्यों नहीं दिखता है। तो इसका सीधा सीधा जवाब था आप लोगों के लिए कि परमात्मा दिखता है। परमात्मा उसको नहीं दिखता जिसके पास ज्ञान नहीं होता, जिसके पास सच्चा सतगुरु नहीं होता, जिसे जानकारी नहीं है। भाई कोई वस्तु आपके सामने ही पड़ी है पर तुम जानते हो तभी बता पाओगे, नहीं जानते तो नहीं बता पाओगे, निर्णय नहीं कर सकते। इसीलिए हम जानते हैं तो हम कहते हैं वो हमको सब जगह दिख रहा है, हमेशा दिख रहा है, वो कभी परिवर्तनशील नहीं है। हम उससे कुछ मांगे भी तो वो दे नहीं सकता है। हम उससे कैसे मांगे, वो कभी नहीं देता किसी को और कभी कुछ लेता भी नहीं है वो किसी से। दोनों बातें हैं, क्या करोगे? वो परिवर्तनशील नहीं है। ये बात जड़ा समझ के चलो। ये शरीर में उलझे मत रहो, ध्यान में यानी पाखंड मत करो, कुछ नहीं मिलने वाला है, सब कुछ विनाश हो जाएगा। यानी ये सृष्टि जिस दिन ये शरीर खत्म हुआ तुम्हारी दुनिया उजड़ जाएगी, पूरी दुनिया जिसमें तुम अपने मित्रों को नहीं पहचान पा रहे। आपके अंदर के गुण जितने सद्गुण है ना ये सभी तुम्हारे मित्र हैं, और जितने अवगुण है ना ये सभी तुम्हारे शत्रु हैं। तो शत्रुओं को हटा दो, मित्रों को पकड़ो। बाहर मित्र मत ढूंढो, बाहर से रिश्तेदारी जो बाहर आपने फैला रखी है ना, ये सबके बारे में साहब ने कहा है कि भाव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले, सब तुमको केवल डुबा देंगे और ये कुछ नहीं कर सकते, इनके बस का काम नहीं है। सतगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, सतगुरु होते हैं इस दुख मुसीबत से आपको आजाद कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई और दूसरा रास्ता मिलता है दुख से आजाद होने का तो आप उस रास्ते में जरूर चलें। हमारी कोशिश यही है कि हम आपको सत्य मार्ग पर चलाएं, और सत्य मार्ग पर आप जब तक नहीं चलोगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। इसलिए मजबूरन हमें खड़े प्रतिबंधों में आप लोगों को चलाना पड़ता है। सतनाम साहिबंदी, हम आपको फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ।